नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 1 ओम दो दुर्गाय नमः। इस अध्याय में मेघा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुक भवक का प्रसंग सुनाना। भगवान विष्णु के खोजने पर मधु और कटप को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका सत्वन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवक करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में अखंड चक्र, गदा, बाण, धनुष, पर्ख, त्रिशूल, भूसंडी, मस्तिक और शंख धारण करती है। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त है। मार्कंडे के पुत्र श्रावण को 8वें मनु कहते हैं। उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहती हूँ। सूर्य राजकुमार महाभगवत के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। उस समय कोला विध्वंस नामक कुल के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंस संख्या में कम थे तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए थे। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग्य ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। प्रभु तब नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपने स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांति भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन में शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरण कर कुछ काल तक रहे। फिर ममता से अस्कृत चित होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे। पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भ्रातागण उसका धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मत की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रु के अधीन होकर ना जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अप्रिय लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। यह तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहे। एक दिन उन्होंने वहां मेधा के आश्रम के निकट एक वेश्या को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त हो? अनमने से दिखाई देते हो। राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वेश्या ने विनती भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वेश्या बोला, राजन मैं धनी हो के कुल में उत्पन्न एक वेश्या हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ में मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरी विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया, इसलिए मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं यहाँ रहने लगा। मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों और स्त्री की और सब जनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं, दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा। जिन लोभी स्त्री पुरुष आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारी चिंता में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वेश्या बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात करते हैं वह सब ठीक है,
किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुर नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मा के प्रति अनुराग को गीतांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते गुणन बंधु के प्रति जो मेरी चिंता इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है, इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखद हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, भ्रमण दत्त राजाओं ने श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक वेश्या दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ वेश्या और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ की। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मुझे बताइए, मेरी चिंता मेरी अधीन ना होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है, यह आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों की भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे ही पराविद्या संसार बंधन को मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वर की भी अधीश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन हैं? ब्राह्मण उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन हैं? बताओ। मैं श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसे प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्यापक कर रखा है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अंजमा है, तथापि जब देवता का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक कण में निमग्न हो रहा है और उनके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कटप के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी जब उन दोनों भयंकर असुरों को अपने पास आया देख भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का आह्वान आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाला, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा ते स्वरूपा भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही सुहा, तुम ही दुहा और तुम ही वकार हो, स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो, नित्य अक्षर, प्रणव में आकार, उकार, मकार, तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदी रूपा नित्य अर्धमात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो देवी। तुम ही हो संध्या, सावित्री तथा परम जननी देवी।
तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प और अंतर में सबको अपने ग्रास बना लेती हो। हे देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा को पालन काल में स्थित रूपा को तथा कल्पा के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महाअसुर हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली, सबकी प्रगति को भयंकर कालरात्रि, महारा और महारात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री ईश्वरी और तुम ही बोध स्वरूपा। बुद्धि हो, लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और अक्षमा भी तुम ही हो। तुम खंड धारिणी, त्रिशूल धारिणी, गौर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली, बाण, भूसंडी और परख, यह भी तुम्हारे अस्त्र। तुम सौभ्य और सौभ्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ है उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और पर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो, सर्व स्वरूपा देवी। कहीं भी सत रूप जो कुछ वस्तु है और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करती है। उन भगवान को भी जब तुमने निंद्रा के अधीन कर दिया, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी, तुम तो अपने इन उद्धार प्रभावों से ही प्रसंग असुर और कीटबग में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महा असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कटप को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निंद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्र स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि से स्पष्ट खड़ी हो गई। योग निंद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान विष्णु उस जल के शेषनाग की सैया से उठ खड़े हो गए। उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा और वे दुरात्मा मधु और केटप अत्यंत बलशाली तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्दंड हो रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक बाहुयुद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट है, तुम हम लोगों से कोई वर मांग लो। भगवान विष्णु बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ, बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरा किसी वर से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जंघा पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार यह देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में श्रावण मन वचन पूरा हुआ। जय माता दी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें।